तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ, पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना। हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहां पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी एंटिटी। अब मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा वो मेरे मामा की स्टोरी है ना। मतलब एज में तो मुझसे छोटे, लेकिन रिश्ते में मामा लगते हैं मेरे। तो ये बहुत रीसेंट स्टोरी है, मतलब ये रख लो आपकी 2021 लॉकडाउन के बाद की स्टोरी है ये। तो मेरे मामा और मेरी नानी ना अकेले रहते हैं दोनों, मतलब उनके पापा जैसे सेपरेटेड हैं तो वो अलग से रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नानी जो है वो रात को गए वॉशरूम, घर से बाहर बना हुआ वॉशरूम, तो वॉशरूम के लिए गए। वो वैसे ही मतलब डर गए हल्का सा ना, उनको ऐसा लगा कि कुछ गया यहाँ से, तो झटका सा लगा उन्हें, डर गए वो। उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल थे, अंदर आए, सोए। अगले दिन जब उठे तो उन्होंने मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन था उनमें ना, लड़ने लग गए थे वो मामा से छोटी छोटी बातों पे। मामा भी मेरी लाइन में ही है, वो भी डांस करते हैं, उनकी भी एकेडमी है। तो वो जाते हैं तो उनको मतलब ना वो टॉन्ट मारने लग गए कि तू कब ये करेगा, कब सही होगा। मतलब उनकी लड़ाइयाँ होने लग गई बिना बात के। मतलब रात को सब कुछ ठीक अच्छे से प्यार भाव से सोए और सुबह मतलब एकदम टॉन्ट मारना स्टार्ट। तो ये ना लगभग हफ्ते तक कंटिन्यू हो गया ये। रोज़ मतलब घर आती लड़ाई हो जानी, हर चीज़ पे टॉन्ट, खाना खाते खाते कुछ चीज़ उठा ली, कुछ गिर गई, उस पर मतलब बढ़ा चढ़ा के टॉन्ट मार देनी। तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मामा को ना कि कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उन्होंने पूछ लिया नानी को ना कि क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो नानी ने मतलब ऐसे बताया कि मुझे ना रोज़ रात को 12 या 12:30 बजे मेरी नींद टूटती है और मुझे हमारे कोने पे दिखता है कोई ऐसे बैठा हुआ आदमी, काले रंग का आदमी बैठता है बिल्कुल ऐसे, और मुझे फील होता है वो मुझे चाटता है जीभ से। तो नानी बोला कि पीठ पे चाटता है वो, हाथ पे चाटता है और टांगों पे चाटता है। तो ये सुन के ना मतलब मामा एकदम हैरान हो गए थे, और वो भी मेरी तरह पहले मतलब ज़रा भी नहीं मानते थे। उनको लगा कि ये ना स्लीप पैरालिसिस हो रहा है इनको, और ये सपने में देख रहे हैं चीज़ें, है ना। नहीं किया इतना यकीन। नानी को भी लगता था कि मैं सपने में देख रही हूँ ये। उनको मतलब यकीन नहीं होता था कि मैं देख रही हूँ, मेरी नींद टूट रही है और मैं देख रही हूँ। उनको लगता था मेरे को सपना था, दबाव पड़ गया था मुझे और वो मुझे देखा और मैंने सो गई फिर से। लेकिन 3-4 दिन बाद उन्होंने खुद देखे निशान अपनी बॉडी पे। मतलब ऐसा लगा था किसी ने, अब खरोच होगी तो पता लग जाएगा कि नाखून के निशान है। वो लिटरली कोई मतलब ऐसा चाट रहा है, और जैसे सैंड पेपर नहीं होता है रगड़ दिया हो, ऐसा दिखता था कि रगड़ा हुआ है। फिर मामा ने सीरियसली लिया इस बात को कि नहीं अब तो विजिबल होगी चीज़ें। फिर उन्होंने देखा पीठ पे भी निशान, बड़े बड़े निशान, मतलब खून निकलने जितने, पैरों पे निशान, हाथ पे निशान। फिर वो लोग उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब करना पड़ेगा इलाज, बहुत ज़्यादा हो गया अब, और लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है बात बात पे। तो वो लोग ना अपने जैसे कुल जो होता है, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनके पास गए। तो वहाँ पे उन्होंने उनको मतलब देख के लग गया होगा पता कि ये कुछ जानी पहचानी एंटिटी है। मतलब अब मैं ये जोड़ूंगा अपनी लास्ट स्टोरी से, बड़ा देवता जो होते हैं गांव के रखवाले, बड़ा देवता के साथ ना कुछ एक उनके चेले भी होते हैं, वो भी शक्तियाँ ही होती हैं, एक तरीके से रक्षक ही होते हैं। मतलब देवता हैं, उनके अंडर मतलब सब ऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। शिवजी के अंदर सारे राक्षस होते हैं, वैसे ही उनके साथ भी चलते हैं। तो उनमें से कोई एक शक्ति नानी पे हावी होगी थी, और वो क्या होता है, वो ज़्यादातर फीमेल को टारगेट करते हैं। तो नानी को टारगेट कर लिया था उन्होंने। तो अब जो गुर हैं, जो चेले के पास वो गए थे, उनको लग गया था देख के पता कि ऐसा है। तो उन्होंने ना उन्हीं देवता को बुलाया अपने अंदर, बड़ा देवता कोई, कि इसका इलाज यही करेंगे, तो शायद अब ये जल्दी से हो जाएगा इलाज। लेकिन वो ना माने, वो जिद्दी हो गए थे। अच्छा जी। तो उस दिन क्या, मामा जो मुझे बता रहा था, उसने पहली बार देखा मतलब नानी को ऐसे, अपनी मम्मी को, कि उनके अंदर कुछ आया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं। वो हरकतें मैं आपको सुनाऊंगा ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे। वो क्या कर रहे थे, जीभ उनकी अब नॉर्मली लंबी हो गई थी, बहुत लंबी जीभ हो गई थी, और वो ज़मीन चाट रहे थे, ज़मीन चाट रहे हैं। मतलब उनकी जीभ से खून आ रहा है पर वो चाटे जा रहे हैं। मेरे मामा मतलब वो इतना हैरान हो गए थे जब मुझे बता रहे थे ना वो, कि यार बोला ना, उस टाइम मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पहली बार देखी उन्होंने ये चीज़ें, कि मतलब जिसके साथ आप, मदर के साथ, एक तो देखो वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे तो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी मदर को इस तरह से अचानक से करते देखना मतलब उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, फिर रोने लग गए। उन्होंने पकड़ा, वो
नानी तो कुछ अलग ही उसमें थे उस टाइम, उन्होंने झटका और चेले ने गौर ने कहा कि तू साइड हो जा, अभी तेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे, कुछ और हावी है। तो उन्होंने थोड़ी देर में अपने अंदर जब देवता आए उनके पास, तो उन्होंने बालों से पकड़ा उनको, बोला कि छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा यहीं पे, इस पॉइंट से तू जा ही नहीं सकता बाहर, मेरी शक्ति होते हुए तू मतलब मेरे कहने पर भी नहीं जा रहा है। तो हैरान हो गए थे कि आधे पौना घंटा हो गया उनको, वो जा ही नहीं रहा है। वो बोल रहा था कि या तो मुझे इसी के शरीर में रहना है या तो मुझे ये लड़का चाहिए। अच्छा जी। मतलब कुछ ना कुछ ले जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि तू चल कोई बात नहीं, तुझे हम बलि दे देते हैं। उसने कहा बलि नहीं चाहिए चाहिए ही नहीं बलि, या तो मुझे रहने दो, ठीक है, मैं कोई कुछ नहीं करूँगा, मैं मतलब जितना अभी तक हुआ उतना भी नहीं करूँगा। उनका मतलब था वैसे ही रहने दो। अब उनको तो इफेक्ट हो रहा है, वो चाट रहा है, निशान डाल रहा है, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा। नहीं, वरना अगर ये आप चाहते हो मैं इस शरीर को छोड़ दूं तो मुझे ये लड़का चाहिए मामा। और फिर वो एक्सट्रीम हो गई थी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे। उन्होंने मतलब कोई और नए नए हथकंडे अपनाने पड़े उन्हें। उनको जो मैं पहले आपको बता रहा था कि चेन होती है, एक संगल होती है हमारे देवताओं के पास, उनसे गला पकड़ा, फिर उनको धुआं वगैरह दिया। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे मामा जो खड़े थे साइड में, उनको ना ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ एकदम रुक गया है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ उनको लगा कि एकदम रुक गया है और उनको ना वाइब्रेशन फील हुआ अपनी बॉडी में, ऐसे हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई। उस पॉइंट पे नानी की बॉडी उस एंटिटी ने छोड़ी, डायरेक्ट मामा के एंटिटी में, सीधा मामा की बॉडी में एंटर। मामा को क्या याद है, वो एक वो झटका याद है उनको, और दूसरा उनको याद है कि मैं ज़मीन में जीभ रगड़ रहा था। और बोलते उस गैप में जो मुझे लग रहा था ना कि मैं एकदम से मुझे झटका हुआ और अगले ही पॉइंट में ज़मीन पे था, मतलब जीभ रगड़ता हुआ, मेरे लिए वो 1 सेकंड था। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि मैं आधे घंटे से वहाँ उछल रहा हूँ, मेरे को 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन मैं संभल नहीं रहा हूँ, मैं सबको धक्के मार रहा हूँ, और मेरा मामा है बिल्कुल दुबला पतला, 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है आदमी, और वो जीभ रगड़ रहा है नीचे बार बार, जैसे लेट रहा है, बोला वो सीमेंटेड फर्श, जीभ रगड़ रहा है, जीभ रगड़ रहा है। मामा बोलते वो चीज़ जब मुझे लोगों ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर गया ना भाई, मेरी बॉडी मतलब बिल्कुल टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मतलब कितना ही काम किया हुआ मैंने आज, मतलब ख़त्म शरीर, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, बस सो जाऊँ और उठूँ ही ना, 1-2 दिन सोया रहूँ मैं, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो इलाज वहाँ पे उनका हो गया। तो उनको बताया कि ये जो एंटिटी है ये एक्चुअली आई ही लेनी थी लड़के को, इसने लड़का ले जाना था, मतलब क्योंकि आपके घर में एक तो इकलौता लड़का है, प्लस आपका जो एरिया है वहाँ पे इस एंटिटी का मतलब रहना सहना है। तो अब तो नहीं है, पहले था मतलब अब तो उनको कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया। तो उनका मेन मकसद था कि इस लड़के को या तो मैं कब्जा कर लूँ इसकी बॉडी पे, शायद उसके ग्रह उस टाइम अच्छे होंगे तो उस पर नहीं हावी हो पाया वो, लेकिन छाया उस पर भी पड़ चुकी थी, मतलब क्योंकि उसका भी बिहेवियर चेंज हो गया था। तो अब जब वो बताता है मुझे तो बोला मैं यकीन नहीं करता था, जब मेरे ऊपर खुद आया तो मेरे लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स थे, मतलब ऐसा मुझे झटका लगा और मैं ज़मीन पे अगले ही पल में फील कर रहा हूँ कि मैं ज़मीन चाट रहा हूँ, है ना। और लोग बता रहे हैं कि 1-2 घंटा में ऐसा हूँ, मतलब सारा घर सर पे उठा लिया था पूरा, वो जो जगह थी जहाँ पे वो गए थे इलाज के लिए। नानी भी उनको देख के हैरान कि मतलब ऐसा कैसे दुबला पतला आदमी 6 लोगों को धक्के मार रहा है। मैं ये देख रहा हूँ हिमाचल में ये चीज़ कितनी कॉमन है। कॉमन बिल्कुल। और जिस तरीके से विदाउट परमिशन शरीर में एंट्री ले ली भाई, फिर तो वो जो मशान वाली बात है बिल्कुल सही है वो तो, कि नहर के पास आप जा रहे हो। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन देखा था नहर का, वो भी ऐसा था कि जैसे वो मैगी पॉइंट पर खड़े हुए हैं लोग और उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, और उन्होंने अपने बचाव के लिए चीज़ें पहनी भी है, किसी ने ताबीज़ पहने, किसी ने धागा पहना है। तो जस्ट हुआ क्या था एक्चुअली में, वहाँ पे एक लड़का टॉयलेट करने के लिए बोल रहा था, तो उन्होंने बोला भैया जा तो रहे हो, थोड़ा सा देख के जाना, कोई घबराहट हो ना तो आराम से ऊपर आ जाना बिना पीछे देखे। वो यही समझा रहे थे कि बस ऐसे चुटकी से बस हैरान मत हो जाना क्योंकि वहीं से पकड़ लेगा। और मेरे लिए चीज़ इतनी नहीं थी कि शहरों में तो ये बहुत आम बात है, और शहरों में ये चीज़ होती भी है और लोगों को पता भी नहीं चलता उनके साथ कोई चीज़ चल के आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मेरे को लगता है एंटिटी उभर के नहीं आती, अंदर ही अंदर अपनी डिजायर पूरी करती है। ये जो लस्ट होता है, अल्कोहल होता है, मतलब जो भी ड्रग्स एंड ऑल जो भी चलता है, चलता रहता है सालों तक। जब तक पता चलता है तब तक तो फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके जैसे सिम्टम्स दिखते अगले दिन ही मंदिर ले जाते हो आप लोग,
यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है। तो वर्क कल्चर ऐसा है कि लोग भाई ऑफिसेज में एमएनसीज में घुसे पड़े हैं, जी, उनके पास वक्त नहीं है बिजी बिल्कुल हैं भी। लोग बहुत। हम्म। अब अगर उनका वो लोग नहीं गए होते 7-8 दिन में, तो नुकसान तो होना ही था उनका, ले जाता कोई ना कोई एंटिटी। क्योंकि वो सिर्फ उनको मैनिपुलेट कर रहा था नानी के शरीर में रह के। हाँ उनका पहले से गोल था कि लड़का ही ले जाना, भाई, तभी तो वो एकदम से एंटर हो गया उसके अंदर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो बोल रहा है वाइब्रेशन हुई, ऐसी सरसराहट तो हमें खड़े खड़े हो जाती है कि पतंग उड़ा रहे, ठंड लगी एकदम से हो गया वहां पर। पता नहीं यार, बताओ किस लेवल पे चीजें चल रही हैं वहां बहुत। पर। और ये इतना पुराना भी नहीं है, देखो बिल्कुल रिसेंट केस है। मैं तो लास्ट में पूछा मैंने मामा को, मतलब कब का है ये। मैंने जैसे रिश्तेदारी में बात हुई थी ना कि वो बीमार है, और हमारे घर पे होता है कि कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो फैमिली वगैरह जाती है हाल चाल पूछने। तो हम तैयारी कर रहे थे, उस दौरान मुझे याद आया कि खबर ऐसी आई थी कि भाई रवि नाना, ऐसे रवि मामा की मम्मी बीमार है। मम्मी बोल रहे थे कि भाई वहाँ जाना रह गया है, अभी एक दिन निकाल के वहाँ जाना पड़ेगा हाल चाल पूछने। इतना मेरे को याद है कि लेकिन इतनी डिटेल में मुझे उन्होंने खुद बताया कि ये ऐसा ऐसा था, बीमार नहीं था मैं, ये हुआ था। फिर हफ्ता भर कोई गुर ने उनको दिया था कोई चीज़ें, वो आग में डालनी थी, सरसों के बीज नहीं होते, आग में डाल के उनका धुआं लेना था 7-8 दिन। तो 7-8 दिन तक मामा बोलते कि वो जो मम्मी को दिखता था ना, वो 7-8 दिन तक मुझे दिखा है अपने घर में, लेकिन मेरे पे एंटर नहीं होता था, मेरे को कोई नुकसान नहीं होता था, ना कोई निशान होते थे, लेकिन मुझे वो दिखता था। और मुझे सवेरे ऐसा फील होता था कि मतलब मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है या मुझे कोई सपना आया है। अदरवाइज़ जब मैं 12 बजे जब मैं देखता था वो चीज़, उससे लगती थी बिल्कुल रियल दिख रहा है मुझे। तो 7 दिन तक ये हुआ, गुरु ने कहा था कि 7 दिन तक ये करना है प्रोसेस। जैसे ही 8वां दिन हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, शरीर हल्का हो गया और बिल्कुल सब ठीक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कितनी पावरफुल एंटिटी थी। बहुत। अब वो नॉर्मल एंटिटी, चलावा चलूबा कुछ नहीं था वो, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी थी, लेकिन सब ऑर्डिनेट हमारे जो गांव के जो रक्षक देवता होते हैं उनके साथ में चलने वाले, साथ में चलने वाले, तो उन्हीं से निकले थे ना शायद वो। उन्हीं से, मतलब उन्हीं का अंश होता है वो एक तरह का। जो मैं पहले पापा की स्टोरी सुनाई आपको, जो बड़े देवता देखे थे जो रक्षा करते हैं, उन्हीं के अंश होते हैं, उनके साथ ही चलते हैं। लेकिन जैसे एक तरीके से वही मैंने जो बताया, महादेव के जो अंश हो गए, राक्षस असुर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भाई ऑफ स्क्रीन आपने पिछली बार भी मेरे को एक चाचा चाची की घटना बताई थी अपनी, वो बता दो, उसके लिए मैं बहुत बेकरार बैठा हूँ। ये स्टोरी ऐसी भी है, पिछली बार मैं सुना तो देता, लेकिन घर से मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि सेंसिटिव स्टोरी है बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली के मतलब इमोशन बहुत जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर घर में डिस्कशन होती है तो मतलब ना फैमिली के आधे लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज थे वो ना हमारे। तो ये शुरुआत होती है कपल की, जैसे मेरी वाइफ के चाचा चाची हैं, तो वो लोग मतलब कॉलेज टाइम से डेट कर रहे थे। फिर 7-8 साल उनका डेट हुआ, मतलब अफेयर चला, फिर उनकी मैरिज हुई 7-8 साल बाद। तो उनके ना 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। तो जो चाचा थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, तो उनकी पोस्टिंग कहीं घर से दूर थी, है ना। तो वो रूम पे रहते थे, मतलब घर से दूर रहते थे, रूम लेके रहते थे, बच्चे भी वहीं पे स्टडीज़ वगैरह करते थे उनके। तो उनकी ना मतलब जैसे बच्चे हो गए थे ना, उसके बाद उनकी थोड़ी अनबन स्टार्ट हो गई थी, आपस में लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। तो उनके पड़ोसी वगैरह भी मतलब तंग आ गए थे उनसे, लगभग 1 साल से मतलब इनके कुछ ना कुछ चला ही रहता है, कभी लड़ रहे हैं, काफी होता, बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मतलब वो चाची भी काफ़ी चिल्लाते थे, चाचा भी बहुत चिल्लाते थे। पर ऐसा था कि उनमें ना मतलब एक चीज़ अच्छी थी, हाथापाई नहीं होती थी। चीखते चिल्लाते बहुत थे, लेकिन हाथापाई नहीं होती थी, हर्ट नहीं करते थे एक दूसरे को कभी, मतलब प्यार बहुत था, बहुत पुराना रिलेशन था उनका। तो उनका ये था कि ये रिलेशन ख़राब ना हो, मतलब क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, घर वाले भी, शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई है, लव मैरिज को कहाँ मानते थे उस टाइम। सही बात है। तो एक दिन क्या हुआ, चीज़ें उनके हाथ से बाहर हो गई। कोई ऐसा टॉपिक आया जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए दोनों एक दूसरे पे, तो वो चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग पड़े। जैसे चाचा भी मतलब चीज़ें उठा के फेंकने लग गए। तो उस दौरान क्या हुआ कि चाचा को ना धक्का लग गया चाची से, मतलब धक्का लग गया और उनका पैर फिसला और उनका सर टकरा गया किसी चीज़ में। तो वो लोग ना बेहोश हो गए। तो काफ़ी खून वून हो गया, मतलब मारा नहीं चाची ने, लेकिन धक्का लग गया और चाचा खुद ही गिर गया, मतलब एक्सीडेंटली, मतलब, और वो ज़्यादा लग गई उनको ना। तो चाची ना एकदम मतलब उनके ना मतलब ट्रॉमा हो गया उनको एकदम, कि मेरे से क्या हो गया। क्योंकि अब आप खुद सोचो, जिस आदमी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चलो गुस्से में एग्रेशन में चीज़ें होंगी, लेकिन एकदम जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, फिर आपका वो सारा गुस्सा ना एकदम इमोशन चेंज हो जाता है पूरा। और उनको लगा कि इनकी डेथ हो गई है, मतलब देखते ही लगा उनको, इतना ब्लड, और मतलब
था ही नहीं, मतलब जान ही नहीं थी शरीर में। तो वो ना मतलब ट्रॉमा सा हो गया उनको, वो घर से बाहर निकल गए, वो बड़े रहे चाचा वहीं पे, है ना, घर से बाहर निकल गए वो। तो उस दौरान क्या हुआ कि लोगों ने शायद चाचा को हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया, चाची तो साइड ही थे, वो मतलब होश में नहीं थे अपने, उनको पता नहीं ट्रॉमा हो गया था उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, घर से बाहर निकले उस दौरान, चाहे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था चाचा को। तो चाची क्या थी, वो रास्ते में चल रही है उसी ख्याल में, उनके मन में क्या चला है कि चाचा की डेथ हो गई है, और मतलब अब मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, और मैंने मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंसान अपने लाइफ का खो दिया। तो चाची वहीं घूमे इधर उधर रास्ते में, क्रॉस करे आगे ना एक रास्ते का काम चल रहा था। तो हमारे वहाँ पे क्या होता है, नेपाल साइड से बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब काम के लिए आए होते हैं। तो वहाँ थे नेपाल के 7-8 लोग। तो वो देख रहे हैं वो चाची को कि ये बहुत चक्कर काट रही है रास्ते से यहाँ वहाँ। उनको कुछ गड़बड़ लग रहा था देख के ही, क्योंकि वो मतलब चाची खुद से ही बात कर रही है, मतलब पागल सा नहीं हो जाता इंसान, मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाए आदमी की। तो बस वैसा ही था, मतलब उनको देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इस लेडी के साथ ना, मतलब आधे घंटे से यहाँ वहाँ घूम रही है, अपने में बात कर रही है। अचानक क्या हुआ ना, उन्होंने छलांग दे दी रास्ते से नीचे। नीचे बहुत बड़ा नाला था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाला नाला, छलांग दे दी उन्होंने। वो उतनी देर में वो पहुँचते, मतलब उतनी देर को वो निकल गए थे पानी में आगे। मतलब लोगों ने देखा उनको, बहुत लोगों ने, कि पानी से डूब रहे हैं वो पानी में। तो बहुत दूर तक पीछा भी किया लेकिन नहीं मिली बॉडी, उनकी बॉडी मतलब मिली ही नहीं है, कभी नहीं मिल पाई। और ये चीज़ हो गई तो फिर खबर मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि ऐसा ऐसा हो गया, गलत हो गया। फिर चाचा तो चलो रिकवर हो गए बाद में। तो क्या हुआ कि जो काम कर रहे थे लोग वहाँ पे, उनको ना हफ्ते 7-8 दिन बाद फिर से वही उसी जगह पे वैसे ही चलते हुए चाची दिखे, वैसे ही सेम। और वो नेपाल ओरिजिन के सारे, है ना। तो उनको लगा पहले कोई और है, 1-2 दिन देखा, लेकिन एक लेडी ने नोटिस किया, उस लेडी ने ही सबको बताया कि मतलब वो हमें रोज़ दिखती है, डेली उसी जगह पे। हाँ उसी जगह पे। और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ से जाएं, कैसे जाएं। उनका क्या होता था कि वो ना वो रास्ता क्रॉस करके वो जाते थे खाना खाने लंच के लिए, लंच टाइम में। तो वो जिस दिन से उनको दिख रही थी चाची, वो लंच करने भी नहीं गए, वो वहीं काम करते थे, वहीं ले आते थे, वहीं खाते थे। उनको पता था कि शाम को वो गायब हो जाएगी और शाम को हम निकल जाएंगे। तो डर कम माहौल हो गया था उधर की, रोज़ दिखना। फिर मतलब उन्होंने बताया होगा किसी को गाँव में कि ऐसा ऐसा है, जो लेडी मतलब अभी जिसकी हुई है डेथ, तो हमको दिखती है। तो ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। फिर लोग, घर वालों ने इग्नोर किया कि हो सकता है बाहर के लोग हैं, इनको वहम हो रहा होगा। और फिर सब लोग ना घर को आ गए थे, जैसे चाचा वगैरह घर को आ गए थे अपने जॉब से, तो छुट्टी वगैरह हो गई थी उनकी, फिर घर पे आ गए थे, बच्चे भी घर पे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, चाचा ना बाज़ार से आ रहे थे, बाज़ार से आए वो, तो ऑटो में बैठ के आए, ठीक है। जब वो ऑटो से उतरे, जैसे घर से मतलब जहाँ ऑटो रुकता है ना, वो साफ दिखता है रास्ता, जो उनके घर से, उनके घर पे उनके मतलब सास ससुर थे, वो उनको देख रहे हैं ऑटो से उतरते हुए, ठीक है। जैसे वो ऑटो से उतरे, पीछे से चाची भी दिखी उतरती हुई ऑटो से। ये मतलब इतना हैरान करने वाली चीज़ थी ना, मतलब उनके लिए वो ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, जो चाची के मम्मी पापा थे, कि मतलब ये सच में आई है कि क्या है। मतलब वो सोच में पड़े रहे कि कैसे आ सकती है, मतलब इसकी तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। फिर उनको ना मन में ऐसा था कि हो सकता है इसने किया ही ना हो, मतलब उसकी डेथ ही ना हुई हो सकती है कहीं गायब हो गई, मिल गई, उनके मन में ये था। तो जब चाचा आए, जैसे चाचा मतलब उनके सामने आए ना, वो पीछे मतलब कोई भी नहीं था, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, बोला ना अभी ना ऐसा ऐसा हुआ। चाचा ने बोला मेरे साथ तो कैसे आ सकती है भाई, नहीं है वो, लोगों ने बोला हुआ है। तो बॉडी नहीं मिली बेशक, लेकिन ये 100% श्योर है कि मतलब वो नहीं बचे हैं, ख़त्म है वो। तो ये पहला इंसिडेंट था जो मतलब कुल्लू में ही हुआ, कुल्लू में हुआ है। तो बहुत हैरान करने वाली चीज़ थी ये। उसके बाद क्या है, ये बात फैल गई बहुत ज़्यादा गाँव में ना, कि ऐसा ऐसा हुआ, उनको दिखी अपनी बेटी आते हुए। तो उस दौरान मतलब वो ढूंढ भी रहे थे, कंटिन्यू बॉडी की खोज भी कंटिन्यू चली हुई थी। लेकिन अब जो चंद्रभागा रिवर है वो ना पाकिस्तान चली जाती है, वो चिनाब बन जाती है आगे जाके, उसका नाम चिनाब हो जाता है। तो वो नदी आगे जाके और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मतलब कोई चांसेस ही नहीं थे कि बॉडी मिले। तो और वो फिर तो बुद्धिस्ट फैमिली ना,
तो उन्होंने लामा वगैरह बुला के थोड़ा शांति वांति का किया था, थोड़ा हल्का फुल्का। उसके बाद तो वो सीरियस हो गए थे कि भाई अब तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमें खुद दिखी है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहा माहौल, कुछ भी नहीं हुआ, पूजा पाजा हो गई ना, बिल्कुल शांत रहा। तो उनके घर के साथ ना रास्ता जाता था गांव का, छोटा सा रास्ता जो होता है गांव का, वो उनके साथ जाता था। और रास्ते के साथ जो खिड़की थी वो उन्हीं के रूम की खिड़की थी, चाची वगैरह के रूम की खिड़की रास्ते की बिल्कुल टच थी। तो गाँव का एक आदमी क्यूरियस रात को आया, तो उसको ना ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब मैं देखूं इसके रूम में, ऐसी अच्छा। चलते चलते पता नहीं उसको क्या आए अंदर से ना, मतलब उसको ये सारी खबरें थी कि वो दिखी हुई है, चलो पूजा मार हो गया सब कुछ, मतलब वो जबरदस्ती, मतलब लाइट वाइट कुछ नहीं, वहाँ पे बंद रहता था उनका कमरा। उसने ना, जैसे घरों के बाहर क्या होता है, हमारे जाली लगी होती है खिड़की के बाहर, तो जाली से उसने देखा, ऐसे टॉर्च लगाई जो छोटा फ़ोन होता था उससे, अंदर देखा, अंदर टेबल था, टेबल के ऊपर चाची बैठी हुई थी ऐसे, मतलब हेड रख के। रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। मेरा खुद अभी देखो ऐसा हो जाता है। तो उस आदमी ने ना, मतलब उसको समझ नहीं आया, वो भाई देखता रह गया कि तो यहाँ बैठी है। उसको भी यकीन ना हो कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है, इतना नॉर्मल नेचुरल दिखना, मतलब यकीन नहीं होता ना, मतलब ये कोई और चीज़ है, कोई एंटिटी है, भूत प्रेत है, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि नीचे बैठी हुई है, रो रही है टेबल पे सर रख के। तो उसका मन किया कि मैं आवाज़ डालूं। ओ भाई, वो मतलब डालने से पहले ना, वो ऐसा हुआ कि उसको रियलाइजेशन सी हुई कुछ कि मत कर, कि नहीं नीचे ज़्यादा हो जाएगा। पीछे हटा, वो निकल गया। अगले दिन आया, फिर उसने घर वालों से बात की होगी कि ऐसा ऐसा भाई मुझे ना रात को ऐसे ऐसे दिखी। तो उन्होंने बोला ये देखो ताला लगा हुआ है, बंद रहता कमरा, यहाँ कोई नहीं जाता। तो वो चीज़ इतनी फेमस हो गई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, उस सामने दिख रही है। फिर हैरान हो गए सारे लोग, तब बोला फिर अब बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने क्या किया, लामा वगैरह बुला के पहले उसी जगह पे गए जहाँ पे रहते थे वो। अच्छा, पहले रहते थे वहाँ, क्योंकि सबसे पहले तो वहीं से निकले थे वो, वहाँ से फिर जहाँ छलांग लगाई वहाँ पे। फिर इवन उनके कमरे में जहाँ मतलब सालों से वो आए भी नहीं थे, वहाँ भी किया, क्योंकि उनकी शायद मेमोरी रह गई होगी उधर भी। फिर जहाँ जहाँ मतलब रास्ते से जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि यहाँ से भी हो सकता है, उसका सारा वगैरह शांति वगैरह करके तब जाके वो ठीक हुआ था। फाइनली ओवर हो गया था। पर ये मतलब इतनी रिसेंट और रियल स्टोरी है ना घर वालों की, मतलब वो ऐसा नहीं था कि किसी 2-4 लोगों के साथ हुई है। अब वो नेपाली देखो, जो नेपाली ओरिजिन के लोग थे जो रास्ता बना रहे थे, रास्ते का काम तो कितना लंबा चलता है, कम से कम महीना 1.5 महीना, तो वो लोग वहीं होते काम करने, वो महीना तक उनको देख रहे थे, रोज डेली। उनकी आदत हो गई थी उसको, इतने बजे ये औरत आएगी, ये चलेगी और वो छलांग मार देगी, बस ऐसा दिखेगा, डेली छलांग मारेगी, ये दिखेगा उनको। इतना हैरान कर देने वाली चीज़। ये तो ये बोल सकते हैं कोई आत्मा टाइम लूप में स्टक हो गई थी। मतलब उनको ये था कि भाई वो जो लास्ट की मेमोरी उनकी इतनी ट्रॉमा से भरी हुई थी, वो रिपीट हो रहा था रोज़ 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 उनके साथ। अब बॉडी तो मिली नहीं, पर ऐसी हमें उम्मीद है कि चलो अच्छी जगह हो गया होगा उनका सेटलमेंट, काफ़ी पूजा वगैरह हुई, अब बच्चे भी बड़े हो गए उनके, अब सब ठीक है, शांति है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ना इंसान अचानक से ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। और ये हर सिचुएशन में होता है, चाहे कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, कोई दूसरा इंसान अगर वहाँ पे 10 मिनट शांत हो जाए, किसी बड़े की अगर शरण में आ जाए ना, तो उसे कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन तब तक इंसान कुछ ऐसा कर देता है अपने जीवन में जिसको वो फिर पूरी जिंदगी पछताता है। मेरा तो ये मानना कि आउट ऑफ एग्रेशन आपको एकदम से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे। ये तो खैर केस भी बहुत बड़ा था ना, जहाँ पर लगा था मेरे हाथों बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो उन्हें समझ ही नहीं आया। और जिस तरीके से मैं उनकी पूरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान होगा तो वो यही सोचेगा अपना दम तोड़ दे तो सबसे अच्छा है। अभी ऐसे मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे पास कितने केसेस आते कि लड़का लड़की थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, लड़के ने छोड़ दिया, लड़की ने छोड़ दिया, और एकदम से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो जैसे अभी एक रीसेंट केस आया था, उसमें क्या हुआ कि हमें बार बार बोला जा रहा था कि एक लड़की है, वो लड़के से मुलाकात कर रही है, उसे दिख रही है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो जब हमने कैसे न कैसे उसको साइकिक मीडियम से कनेक्ट किया, तो पता चला कि लड़की सिर्फ इसलिए घूम रही थी क्योंकि लड़के ने बहुत सारे वादे किए थे। लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर लड़के ने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि इंटरकास्ट का बहुत सीन था, तो लड़की ने कर लिया अपने साथ जो करना था गलत। अब बेचारी के माँ बाप पछता रहे हैं,
और वो लड़की मुक्त नहीं हो पा रही, तो वो देखती है कि लड़का भी अब आगे लाइफ में मूव ऑन तो करेगा ही। और ये सिचुएशन दोनों की तरफ आती है, इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है कि लड़के ने कोई गलत कदम उठा लिया, लड़की ने कोई गलत कदम उठा दिया। अज्ञात मृत्यु जो हुई है वक्त से पहले, उसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, वो तो एक प्रोसेस में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम लूप जो होता है, वहां पर एक इंसान को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे अभी चाची की बात चल रही है कि उनसे वो चीज़ हो तो गई, लेकिन अब सोचो कि वो मुक्त नहीं हो पा रही है और वो ये देख रही है मेरे बच्चे भी यही हैं, मेरा पति भी यही है, पूरा परिवार भी यही है, और मैंने क्या फैसला ले लिया। मेरे हिसाब से आपको ऐसा कुछ करने से पहले तो सोचना चाहिए कि आप जाओगे तो आपके पीछे कितने हैं लोग जो परेशान होंगे। फिर तो सबक तो हर चीज़ से मिलता ही है, तो भाई सबक ही ले सकते हैं और क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद मैं यही कहूँगा भाई कि आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा, और मेरी तो हमेशा यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि भाई अगर आप सूरज भाई को तीसरे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हिमाचल से आते हैं, तो पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम अभी ही कंफर्मेशन दे दें और एक तारीख निकाल ले कि सूरज भाई आए। और बहुत सारे रियल इंसिडेंट ऐसे लेके आए, क्योंकि भाई के पास पूरा पिटारा है, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हम ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए। अगर आप सूरज भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं देवी देवता के बारे में, कुछ मदद चाहिए हो, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोरियोग्राफर है, डांस अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई हिमाचल कुल्लू में अवेलेबल अकेडमी इनकी, आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पे इनके स्टेप्स देख सकते हैं डांस के, मैंने देखे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे, स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और नए व्यूअर हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारा मोटिवेशन बढ़ा के रखो। आपकी भारी डिमांड पर हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है।